सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको पोषण ट्रैकर पर एफआरएस यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगी। तो चलिए, हमारा यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है, यानी कि एफआरएस क्या होता है। एफआरएस एक तकनीकी प्रणाली है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की सही पहचान करना है। यह प्रणाली आधार कार्ड से जुड़ी होती है और इसका इस्तेमाल टेक होम राशन वितरण में किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सही लाभार्थियों की पहचान, यह सुनिश्चित करना कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही राशन दिया जाए। नेक्स्ट है आधार कार्ड के माध्यम से पहचान। एफआरएस का उपयोग आधार कार्ड से जुड़े लाभार्थियों की फोटो और आधार नंबर को मिलाकर सही पहचान करने के लिए किया जाता है। एफआरएस का प्रयोग अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं में भी किया जाने लगा है, ताकि लाभार्थियों के लिए राशन वितरण को सही तरीके से सुनिश्चित किया जा सके, ताकि लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे। अब हम जानते हैं एफआरएस के जरिए टेक होम राशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम क्या है। तो इसमें हमारा पहला चरण है ई-केवाईसी, जो प्रक्रिया हमें केवल एक बार करनी है। आधार और मोबाइल नंबर का पंजीकरण। सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर लाभार्थी के आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपने ऑनलाइन सिस्टम यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज करती हैं। पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। लाभार्थी द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, जो केवल कुछ ही मिनट के लिए वैलिड रहता है। और आप ध्यान दें, यहाँ पर ओटीपी उसी नंबर पर जाता है जो आधार में दर्ज होता है, यानी कि आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। ओटीपी सही तरीके से दर्ज करने पर प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आप यहाँ पर ध्यान दें कि यदि लाभार्थी के पास वो मोबाइल नंबर नहीं है जो आधार से जुड़ा हुआ है, तो हमारी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और हम अगले स्टेप पर नहीं बढ़ पाएंगे। ई-केवाईसी होने के बाद लाभार्थी की लाइव फोटो ली जाती है और उसे आधार कार्ड यानी कि ई-केवाईसी डेटाबेस से मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया एफआरएस के द्वारा की जाती है ताकि सही लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित हो सके। एफआरएस पूरा होने के बाद लाभार्थी की पहचान। फोटो को आधार कार्ड के डेटाबेस से मिलाकर लाभार्थी की पहचान की जाती है और टेक होम राशन के वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, जो कि हमारा दूसरा स्टेप है एफआरएस फेस मैचिंग। हर महीने या जब भी टेक होम राशन दिया जाए, तो इस प्रक्रिया में लाभार्थी की नई फोटो ली जाती है। जब भी राशन वितरण का समय आता है, तब लाभार्थी की एक नई फोटो ली जाती है। इस फोटो को पहले ली गई फोटो से मिलाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह वही व्यक्ति है जिसने पहले राशन प्राप्त किया। फोटो मिलाने की प्रक्रिया। यदि फोटो समान पाई जाती है, तो एफआरएस द्वारा राशन वितरण को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाता है। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है। इस प्रक्रिया के बाद सभी डेटा का एक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिससे ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। अब है हमारा टेक होम राशन के वितरण में एफआरएस अपनाने के क्या फायदे होते हैं। एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण में कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं, जो वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। इससे सही लाभार्थियों को राशन मिलता है। एफआरएस द्वारा फेस पहचान
और आधार कार्ड के माध्यम से केवल सही लाभार्थियों को राशन मिलना सुनिश्चित होता है। इससे गलत लाभार्थियों को राशन मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है। गलत इस्तेमाल और दोहरी राशन प्रणाली को रोका जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा स्थानों से राशन प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो एफआरएस प्रणाली द्वारा इसका पता चला लिया जाता है, जिससे दूसरी जगह राशन वितरण से रोका जा सकता है। पारदर्शिता और भरोसा। राशन वितरण में पारदर्शिता बनी रहती है, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन प्रणाली के द्वारा हर लाभार्थी की सही पहचान होती है, जिससे राशन वितरण दोषमुक्त और निष्पक्ष होता है। टीएचआर वितरण साफ, पारदर्शी और भरोसेमंद बनता है। एफआरएस प्रणाली से टीएचआर वितरण अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय बन जाता है, जिससे लाभार्थी को राशन मिलने में कोई समस्या नहीं होती और वह पूरा विश्वास रखते हैं कि उन्हें सही राशन मिल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्या बच्चों के लिए एफआरएस आवश्यक है? तो इसका जवाब है नहीं। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एफआरएस नहीं किया जाता। बच्चों का टीएचआर उनके माता पिता या अभिभावक के फेस वेरिफिकेशन के बाद ही दिया जाता है। आप यहाँ पर ध्यान दें, आपको किसी भी केस में बच्चे का एफआरएस नहीं करना है, यानी कि ई-केवाईसी और फेस कैप्चर, क्योंकि देखने में आता है कि कई वर्कर्स 3 से 6 वर्ष के बच्चों में बच्चों का ही एफआरएस कर देती हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बच्चों के लिए उनके माता पिता या अभिभावक का ही एफआरएस करना है। अब नेक्स्ट है हमारा, यदि एफआरएस में कोई समस्या आए तो लाभार्थी को क्या करना चाहिए? अगर फेस पहचान में कोई समस्या आती है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से दोबारा फोटो लेने का अनुरोध करें। इसके अलावा अगर समस्या बनी रहती है तो हेल्पलाइन नंबर 1515 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप अपनी सुपरवाइजर या सीडीपीओ को सूचित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, यदि लाभार्थी स्वयं आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित ना हो सके तो एफआरएस द्वारा उसका टीएचआर कैसे मिलेगा? यदि कोई लाभार्थी जैसे गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताएं या किशोरी किसी कारणवश आंगनवाड़ी केंद्र नहीं जा पा रही हैं, तो वह अपने स्थान पर किसी नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी को टीएचआर लेने के लिए भेज सकती हैं। हमारा नॉमिनी कोई भी हो सकता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, जेठ जेठानी। जब हम लाभार्थी के लिए नॉमिनी ऐड करते हैं तो हमारे पास जो भी हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं उन सभी की लिस्ट आ जाती है और आप उनमें से किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं। टीएचआर लेने से पहले नॉमिनी का नाम भी एफआरएस में दर्ज किया जाएगा और नॉमिनी का एफआरएस होने के बाद ही आप उन्हें टीएचआर दे पाएंगे। और आप यहाँ पर ध्यान दें, आप नॉमिनी केवल गर्भवती महिला, लैक्टेटिंग मदर और किशोरियों के लिए ही ऐड कर सकते हैं। और आप नॉमिनी को कैसे ऐड करेंगे और उन्हें कैसे टीएचआर देंगे, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब नेक्स्ट है हमारा, लाभार्थियों का डेटा सुरक्षित कैसे रखा जाएगा ताकि उनकी जानकारी गलत हाथों में न जाए। यहाँ पर हमारा है डेटा सुरक्षा कानून। लाभार्थियों के डेटा को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत सुरक्षित रखा जाता है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि डेटा का गलत इस्तेमाल न हो। इसके लिए यह प्रमुख सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, सहमति से डेटा संग्रहण। एफआरएस और ई-केवाईसी करने से पहले सहमति ली जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थियों का डेटा उनकी अनुमति के बाद ही लिया जाए। केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा डेटा उपयोग। डेटा का उपयोग केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है जिनके पास इसकी अनुमति है। अब नेक्स्ट है हमारा, फोटो का गलत इस्तेमाल नहीं। अगर कोई फोटो का गलत इस्तेमाल करता है तो ऐसा नहीं किया जा सकता।
पोषण ट्रैकर एवं फेस वेरिफिकेशन से संबंधित डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। मोबाइल में लॉग आउट। अगर मोबाइल में कोई जानकारी हमेशा के लिए नहीं रहनी चाहिए तो लॉग आउट करने पर अस्थायी जानकारी मिट जाती है। इससे डेटा की सुरक्षा बढ़ती है। इस प्रकार डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा समस्या न हो। अब हम जानते हैं एफआरएस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर की भूमिका। पहले हम बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका की। तो एक बार केवाईसी पूरी करना और फिर हर बार फेस रिकॉग्निशन के लिए लाभार्थियों की फोटो लेनी होती है। टीएचआर देना। एक बार फोटो लेने के बाद यदि वेरिफिकेशन हो जाता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों को टीएचआर देती हैं। ऑफलाइन मोड का इस्तेमाल। अगर नेटवर्क की समस्या हो तो आंगनवाड़ी वर्कर ऑफलाइन मोड का उपयोग करती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा समस्याओं की रिपोर्टिंग करना। अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो वर्कर सुपरवाइजर को सूचित करती हैं। पोषण ट्रैकर में रिकॉर्ड रखना। आंगनवाड़ी वर्कर पोषण ट्रैकर ऐप में सेवाओं का रिकॉर्ड रखती हैं, जैसे टीकाकरण का रिकॉर्ड रखना, होम विजिट, सीबीई, वीएचएसएनडी इत्यादि। अब हम जानते हैं सुपरवाइजर की भूमिका। समस्याओं का समाधान करना। सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने में मदद करती हैं। केवाईसी और एफआरएस की निगरानी। सुपरवाइजर केवाईसी और एफआरएस प्रक्रिया की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी काम सही समय पर हो रहे हैं। डेटा रिपोर्टिंग। यदि कोई समस्या समय पर हल नहीं होती है तो सुपरवाइजर उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट है समस्याओं का समाधान। जो समस्याएं हल नहीं होती उन्हें हायर लेवल पर भेजा जाता है ताकि उनका समाधान हो सके। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो में आपको पोषण ट्रैकर पर एफआरएस की पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।